काम के बदले समान वेतन देना होगा, समान काम के बदले समान वेतन देना होगा। सुरक्षित करो 8 वर्ष की आयु तक हमारी सेवा सुरक्षित करो। आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 रद्द करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड में आज आउटसोर्सिंग कंपनी से जितने भी कर्मचारी बहाल हुए हैं वो धरने पे हैं, स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं। बात दरअसल ऐसी है कि समान काम का सामान्य वेतन इनको नहीं मिल रहा है। कोई 10 साल से तो कोई 20 साल से यहाँ दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करते नजर आ रहे हैं। आज इनकी सबसे कम जो तनख्वाह है वो महज 12,000 रुपये है, यानी जो एक मजदूर सड़क पे काम करता है उससे भी कम इनको पैसे दिए जाते हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई चिंतन मंथन नहीं कर रही है। तो आज लगातार सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आज क्या ज़रूरत पड़ी कि आउटसोर्सिंग के लोग धरने पे। देखिए, पिछले हम लोग 8-10 सालों से, पिछले हम लोग जब से ये कंपनी आई है 2017 में आई है, पहले कंपनी नहीं थी। पहले वित्त विभाग का संकल्प के आधार पर सारे कर्मियों को भुगतान होते आ रहा था। 2017 में जब कंपनी आई तो उन्होंने क्या किया कि सारे कर्मियों को जो है वो कंपनी के माध्यम से कार्य लेने लगा। ठीक है, उस समय जो है कर्मियों की संख्या न्यूनतम थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया कि कर्मियों की संख्या बढ़ाई आवश्यकता अनुसार बढ़ाई। तो उन्होंने ऐसा अभी नियम लागू कर दिया है, SOP जो अभी बनाई है सरकार। SOP इनका तैयार नहीं हुआ था, मैनुअल नहीं हुआ था कि किस प्रकार से आउटसोर्सिंग कर्मियों को रखा जाएगा, कैसे उसका सेवा निर्मितकरण होगा या सेवा निर्धारण कैसे होगा। इसके संदर्भ में SOP उन्होंने नहीं बनाया था। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी संघर्ष किया, तब जाके ये SOP सरकार गठन किए इस बार 2025 में कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृत किया। इसके बाद SOP तैयार हुआ। तो SOP जो तैयार हुआ है वो हम लोगों का जो है आउटसोर्सिंग जो कर्मी है उसके बिल्कुल विपरीत तैयार कर दिया उन्होंने। हम लोगों ने जो मांग किया था उसके बिल्कुल विपरीत तैयार कर दिया है। हम लोग मांग किए थे कि हम लोगों का सबसे पहला मांग था और मुख्य मांग था कि हम लोगों को जो है समान काम के बदले समान वेतन दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि सारे विभागों में अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की हम बात करें तो सारे विभागों में अगर कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, आप भी ये समझ पा रहे होंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर अगर है उस पोस्ट पर तो उन सारे का वेतन समान होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि अगर मान लीजिए सेविका है, सहायिका है या अदर पोस्ट के जो भी कर्मी हैं, उनको अगर यदि झारखंड में वेतन मिल रहा है तो सबको समान मिल रहा है। अगर यदि किसी सरकारी लिपिक की भी बहाली होती है तो उसको भी ग्रेड पे के माध्यम से भुगतान होता है, तो सारे लोगों को सेम भुगतान होता है। लेकिन हम लोगों को क्या हो रहा है, हमको 10,000 अगर मिल रहा है तो किसी को 12,000 मिल रहा है, किसी को 15,000, किसी को 18,000, किसी को 30,000। जब आप ये चीज़ बखूबी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आपको ऑर्डर मिला हुआ है कि आपके कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में किसी भी माध्यम से अगर यदि कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको आप जो है या तो नियमितीकरण करिए और नहीं तो उसको समान काम के बदले समान वेतन दीजिए। और 10 साल हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण रूप निर्देश है कि जो किसी भी तरह से 10 साल अगर वो काम कर लिया ऑफिस में, उसको नियमितीकरण करिए। तो इसने आपने इसको ताक पर रखा हुआ है, इस पर कोई ध्यान आपने नहीं दिया। दूसरी हम लोगों की मांग थी कि हम लोगों को 60 साल सुरक्षित कर दीजिए। भैया, हम लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं और अगर आप अभी हमको कॉलर पकड़ के निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बीवी कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे का क्या स्थिति होगा? आपने इसको ध्यान नहीं दिया। आपने जो SOP तैयार की, जब सरकार बनने से पहले आप लोगों ने वादा किया था, एक क्लिप मेरे पास अभी है, वो भी हम अगर आप चाहेंगे तो अवेलेबल करा दूँ मैं, कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री साहब डॉक्टर इरफान अंसारी साहब ने कहा था कि झारखंड में आउटसोर्सिंग जो है वो एक क्रूड प्रथा है, उसको जो किसी भी तरह से हटाना है। ये पूरा वायरस की तरह, कोरोना वायरस की तरह पूरा झारखंड में फैल रहा है। जब आपने पूर्व में कहा था तो अभी आपने SOP उसके विपरीत कैसे बना दिया? तो इसी का प्रदर्शन करने के लिए और बहुत सारे हम लोगों की मांगे हैं, जो 10-12 पॉइंट इसमें है, उस पर ज़्यादा हम लोग नहीं चर्चा करते हैं। मुख्य मांग है जी समान काम का समान वेतन। बिल्कुल 10 साल से जो ऊपर के हो चुके हैं उनको कम से कम 60 साल तक नियुक्ति सुनिश्चित करें। तो अब राज्य में लगभग 10 से 20,000 कर्मचारी हैं आप लोग, 25 से 30,000 कर्मचारियों को कुछ भी सरकार
कोई मदद नहीं कर रही है, न उस पर ध्यान दे रही है, न उनकी बातें सुन रही है। पहला सरकार का जो बात है, जो नियमावली बनाई, उसने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। इससे बड़ी दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। उन्होंने क्लियर कहा कि सर आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो कंपनी के कर्मचारी हैं। इससे बड़ी दुखद स्थिति और दुखद लाइन नहीं हो सकती। आप भी जानते हैं कार्यालय सरकार का, विभाग सरकार का, बिल्डिंग सरकार का, काम हम सरकार का कर रहे हैं, तो आप किस बिना पर ये कह रहे हैं कि ये कर्मचारी है, ये कंपनी के कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी नहीं है। पहला बात तो आप पहला संशोधन ये कीजिए, आप ये मानिए कि ये जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो आपके कार्यालय में बैठकर काम कर रहे हैं और आप भी पैसा इन्हीं को दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से दे रहे हैं। आप पहले कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कंपनी हमको दे रही है, तो पैसा तो आपका ही जा रहा है, सरकार का ही जा रहा है, टैक्स पेयर्स का ही जा रहा है। तो पहले आप ये कहिए कि ये सरकार के कर्मचारी हैं। सबसे पहले आप ये निर्धारित कीजिए कि ये कंपनी के कर्मचारी नहीं, सरकार के कर्मचारी। अब आई दूसरी बात यह है कि समान काम के बदले जो समान वेतन की बात अब बरसों से चर्चा हो रहा है इसका, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। इसमें दो तरह का चीज़ है, एक अस्थायी कर्मचारी होता है, स्थायी कर्मचारी होता है। स्थायी कर्मचारी का वेतन अलग है, अस्थायी कर्मचारी के लिए अलग से वेतन का निर्धारण वित्त विभाग ने करता है, वित्त विभाग कर चुकी है, लेकिन उसका भुगतान आप नहीं कर रहे हैं। आप कंपनी के माध्यम से जो काम कर रहे हैं अलग से उसका वेतन निर्धारण कर रहे हैं। क्यों भाई? जब ऑलरेडी गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने संविदा राशि का निर्धारण किया हुआ है। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन 40,000 रुपये वित्त विभाग ने निर्धारित किया है, और भी कर्मचारियों के लिए 30,000, 35,000, यानी सारे कर्मचारियों का जो संविदा राशि है निर्धारित है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मनमानी तरीके से भुगतान हो रहा है। आप ऑपरेटर को 15,000 दे रहे हैं, अमीन को 12,000 दे रहे हैं, अनुसेवक को 8,000 दे रहे हैं। भैया इस पैसे से वो 3 वक्त का खाना भी नहीं खा पाता है। लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, आपको ध्यान नहीं है, आप पैसा बांटे पे बांटे जा रहे हैं। योजना पे परिवार चलाना मुश्किल हो गया। परिवार चलाना मुश्किल मतलब लोग कर्ज में है। आप अगर सर्वे करिएगा, जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं सारे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। भैया उसको 3 वक्त का खाना है, बच्चा को पढ़ाना है, अपना स्वास्थ्य का देखभाल करना है, कैसे होगा इतनी छोटी सी राशि में? तो हमारा ये पहला मांग है कि आप समान काम के बदले समान वेतन के तर्ज पर जो वित्त विभाग ने गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो संविदा राशि निर्धारित की है, आप उसका समान रूप से भुगतान करने की बात को स्पष्ट रूप से इस मामले में लाइए। दूसरा, सारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं आज के डेट में, सबको जो है 60 साल तक सेवा को सुरक्षित कीजिए। नियमितीकरण की मांग हम तब करेंगे जब 10 साल की सेवा जो पूर्ण कर चुके हैं उनका आप नियमितीकरण कीजिए, और जो अभी काम कर रहे हैं उन सभी का 60 साल के लिए सेवा को सुरक्षित कीजिए कि 60 साल तक बिना कोई बड़ा वजह के आपको नहीं हटाया जाएगा। आज स्थिति ये है, मैं बता दूं आपको, कि जो पहला कार्रवाई होता है आउटसोर्सिंग कर्मचारी पे वो होता है सेवा से बर्खास्तगी। गलतियां सारे कर्मचारी करते हैं, अलग अलग नियम बना हुआ है कि आपकी वेतन 1 दिन की कटौती होगी, या आपको जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा, या और अन्य तरह के कई प्रक्रिया होते हैं। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी के साथ क्या है, अगर थोड़ी सी भी आप गलती करते हैं, कोई अगर आधा घंटा लेट से ऑफिस पहुँचे, कोई भी छोटा मोटा वजह हो, तो पहला जो लिखा पढ़ी होता है वो है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये तो मानवता के खिलाफ है, आप तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब अधिकारी 11 बजे आए या 12 बजे आए या 2 बजे आए, लेकिन जो नीचे तबके के कर्मचारी हैं उन पे सीधे गाज गिरती है। ज़्यादा जो सिंसियर संपर्क है वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आप लोग मीडिया हैं, आप जाइए किसी भी ऑफिस में किसी भी वक्त, जो पहला शख्स आपको मिलेगा कार्यालय में वो आउटसोर्स कर्मचारी मिलेगा। तो इनकी सेवा का सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का पहला कर्तव्य है। मतलब सरकार का पूरा सरकारी काम इन छोटे कंधों पे जिम्मेवारी दी जाती है, अफसर भी इनके लिखित कागजों पे चलते हैं, और सरकार, झारखंड की सरकार अब झारखंड के जितने भी योजनाएं हैं इन कर्मचारियों के कंधे पे उनका बोझ होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग के जितने भी लोग हैं वो लगातार धरने पे हैं, धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की नींद खोलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम? सरकार तो सुन नहीं रही है, नींद से सोई है। हाँ, नींद से सोई हुए हम जो महिला कर्मी हैं हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। जब हमें मातृत्व अवकाश का सुविधा नहीं है हम लोगों को। हम लोग के साथ एक घटना हो चुकी है, एक सिमडेगा से महिला कर्मी थी, वो मातृत्व अवकाश का ली थी, उसके बाद जब वापस आई तो उन्हें हटा दिया गया। जी, इसलिए हम महिला कर्मी सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो मातृत्व अवकाश है हमारी नौकरी के साथ, सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण, अगर कुछ दिन हम लोगों को काम में रखा जाएगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, फिर हमें निकाला जाएगा तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे? अपना रोजगार चलाने के लिए हम हड़िया दारू बेचेंगे? क्या सरकार चाहती है कि हमें निकाला जाए, हम लोग नौकरी से बेदखल किया जाए और हम हड़िया दारू बेचें? सरकार तो इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है ना।
तो हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित करे सरकार और हमारे काम का समान वेतन मिले। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी। धन्यवाद। सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मैया सम्मान योजना देने का काम करती है और साथ में अब महिलाओं को ही जो छुट्टी का निर्धारण जो समय होता है उस निर्धारित समय पे उनको छुट्टी नहीं मिलता है, उसके बदले उनको हटा दिया जाता है। हम लोग को तो ये भी बोला जाता है सर कि अब टाइम से नहीं आया तेरा नौकरी गया, तेरा नौकरी चला जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको नहीं आना है, यही बोला जाता है। कोई बोलता है तुम मेरा से रहो, कोई बोलता है हम लोग को समान वेतन नहीं मिलता, इसीलिए ना सब ऐसा हम लोग को बोलता है, मैं तुम्हें 50,000 दूंगी, मैं तुम्हें इतना दूंगी। ऐसा हम लोग को समान वेतन अगर मिलता तो कोई बोलता नहीं बोलता। और नौकरी भी हटाने का कोई धमकी देता बार बार, एक बार नहीं, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा कि टाइम से नहीं आती है, इसका स्पष्टीकरण निकालो, इसको नौकरी से निकालेंगे। एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार होता है ये चीज़। अब आउटसोर्सिंग के लोग क्या करेंगे, क्या करिएगा भैया आप? हम लोग अभी अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अभी पुरजोर तरीके से हड़ताल पे जाएंगे। सभी जितने आउटसोर्सिंग कर्मी है 25-30 हज़ार, तो हम लोग पूरा हड़ताल पे जाएंगे। मतलब सरकारी कामकाज बंद हो जाएगा अब ये तो हमारे संघ पर डिपेंड करता है कि संघ हमारी क्या निर्णय लेती है और जैसा हमारी संघ निर्णय लेगी उस समर्थन में हम लोग खड़े रहेंगे। चलिए, सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार अगर नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग लास्ट निर्णय लेंगे कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, सारे लोग कलमबद्ध हड़ताल करेंगे। उसके बाद हम लोग हड़ताल करेंगे जब तक हम लोगों की सेवा हम लोगों का जो SOP है जब तक उसमें संशोधन नहीं हो जाता है, हम लोग सरकार से लड़ेंगे। और आखिर यहाँ क्या ही कर सकते हैं? आपने ये भी देखा कि SOP में एक चीज़ और लिखा हुआ है उसमें आप कहा गया कि आप 100 रुपये का नोटरी का एफिडेविट हमको दीजिए। क्यों दीजिए? इसलिए दीजिए कि हमको जो है आप ऐसा करके दीजिए और भविष्य में आप कभी आंदोलन नहीं करेंगे, आप जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। ऐसा करके लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? आपके माध्यम से हम जानना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में ऐसा है? लोकतंत्र में जब सभी को अधिकार है, सभी को अधिकार है पूर्ण, हमको भी अधिकार है, सारे लोगों को अधिकार है, तो फिर आपने इन पॉइंटों को कैसे उसमें जोड़ दिया? कैसे जोड़ दिया? आप हम लोगों का वेतन से 18% GST काटते हैं। हम लोग क्या फल सब्जी है भैया? हाँ, टमाटर हैं, आलू हैं, आलू टमाटर हैं जो कि आप GST काट रहे हो। कंपनी क्या कर रही है कि GST हम लोगों का वेतन से 18% काट ले रही है, SGST भी वो काट रही है और उसके बाद जो है कंपनी हम लोगों को भुगतान कर रही है। जब हम आपके कार्यालय में काम कर रहे हैं, आपके कर्मी हैं, तो आपने ठेका पर दूसरे को क्यों रखा हुआ है? अगर हम होना ये चाहिए था कि कंपनी का GST कटता लेकिन कर्मचारियों को वेतन पूरा मिलता। बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ उल्टा हो गया। प्लस में उन्होंने 18%, आप छान मारिए कहाँ 18% है GST? किस चीज़ में? सोना में 3% GST है, बड़े चीज़ों में 18% GST। वो भी हम अपना काम कर रहे हैं। आपके घर में अगर किसी लेबर को काम कराइएगा तो क्या करिएगा? आप उसको GST काट के दीजिएगा? अजीब स्थिति है। और प्लस में हम लोगों को बांध दिया है कि आप एफिडेविट करिए और हम लोगों को जो है हम लोगों को आंदोलन करने से आप रोक रहे हैं। ये तो बिल्कुल आपने राजतंत्र का भावना पैदा कर दिया हमारे झारखंड में। और कोई भी कर्मचारी, देखिए आउटसोर्सिंग जितने हम लोग भाई लोग जितने उपस्थित हैं, कोई नहीं चाहता कि अपना काम छोड़ के हम लोग धरना प्रदर्शन करें। क्यों? अगर आप हमारी बातों को अच्छी तरह से सुन लेते हैं तो हम लोगों की इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपकी जितने भी योजनाएं निकलती है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण पे हो या जितना भी जनहित योजनाएं धरातल पर आप लाते हैं, उसमें ज़्यादा रोल किनका होता है? ऑपरेटर का होता है, छोटे कर्मियों का होता है। बड़े कर्मी वो ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं। सफाई का काम हमारे सफाई कर्मी कर रहे हैं भाई। आपने बिस्कुट का पैकेट खा के जो फेंक दिया, उसको सफाई हमारा सफाई कर्मी कर रहा है। वो आउटसोर्सिंग से वो 9 बजे ऑफिस पहुंच रहा है, 9 बजे ऑफिस पहुंच के पहले ऑफिस का सफाई करता है, तब आप उस कुर्सी पर जाकर बैठते हो। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए ना कि जब हमारे छोटे कर्मी हमारी योजनाओं को, हमारी समस्याओं को इतनी पुरजोर तरह से समर्थन करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि सरकार समान काम का समान वेतन नहीं दे रही है और ये सोने से महंगे कर्मचारी, सोने का GST 3% होता है और कर्मचारियों का जो GST कटता है वो 18% कटता है। तो ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज ये कर्मचारी
सीधे ऋण ले चुके हैं, लोन ले चुके हैं, लेकिन सरकार अभी इस पे कोई ध्यान दे नहीं रही है और लगातार इनकी अपेक्षा करते नजर आ रही है। तो ऐसे में अब राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।